वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ अकेडमी। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जनरल इंजीनियरिंग का जो पूरा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जिसमें आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग चल रहा है और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। अभी मैं आईसी इंजन ले रहा हूँ और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी आपके आने से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आईसी इंजन का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में। बेसिकली आईसी इंजन के जो मेन कंपोनेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम देखो। ये बेसिकली ना ब्लॉक डायग्राम है एक आईसी इंजन का, जिसमें एक पिस्टन होता है। ठीक है, दो वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। ये होता है आपका कनेक्टिंग रॉड। ये आपका होता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और ये होता है आपका क्रैंक, जो 360 रोटेट करता है, ये होता है क्रैंक। अब एक चीज देखो कि ये वाला जो एंड है कनेक्टिंग रॉड का, ये वाला जो एंड है कनेक्टिंग रॉड का, ये वाला एंड है, इसको बोलते हैं हम स्मॉल एंड। क्या बोलते हैं हम? स्मॉल एंड। और ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं बिग एंड। क्या बोलते हैं इसको? बिग एंड। अब एक बात बताओ, जब आपका पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है तो पिस्टन का मोशन ओनली ट्रांसलेशन मोशन होता है। पिस्टन अप एंड डाउन करता है सिर्फ इस तरह से। या तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। तो पिस्टन का जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन, यू कैन से प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो जो पिस्टन का मोशन है वो ट्रांसलेशन मोशन होता है। और ये क्रैंक मेरा 360 रोटेट करता है, तो इसका मोशन जो होता है वो होता है रोटेशनल मोशन या रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन होता है। इसके पीछे होती है आपकी इंजन शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक के ऊपर जो क्रैंक जिसके ऊपर पुट होती है, मतलब या जिसपे क्रैंक बनी होती है, तो वो होता है हमारा इंजन शाफ्ट। जो जिस क्रैंक जिसको पावर ट्रांसमिट करता है वो हमारी इंजन शाफ्ट होती है। ठीक है। अब जो पिस्टन है वो तो ट्रांसलेशन मोशन में है, क्रैंक मेरा किस में है? रोटेशनल मोशन है, या प्योर रोटेशनल मोशन में होता है। प्योर। अब ये मेरा कनेक्टिंग रॉड देखो, कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड कनेक्टेड होता है आपके किससे? पिस्टन से। और जो इसका बिग एंड है वो कनेक्टेड होता है आपके क्रैंक से। तो पिस्टन का ये वाला एंड देखो, इसका कनेक्टिंग रॉड का, तो ये पिस्टन के साथ ट्रांसलेशन मोशन में है और ये बिग एंड इसका रोटेशनल मोशन में है। तो जो मेरा कनेक्टिंग रॉड का मोशन होता है वो टी प्लस आर होता है, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ये वाला एंड ट्रांसलेट करेगा पिस्टन के साथ और ये वाला एंड मेरा क्या करेगा? रोटेशन करेगा। ये होता है मेरा टी प्लस आर। तो इसी को बोलता हूं मैं जनरल मोशन। जनरल मोशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम ये। टी प्लस आर जो होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन को हम बोलते हैं जनरल मोशन। तो मेरा कनेक्टिंग रॉड का मोशन कैसा होता है? जनरल मोशन होता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि कनेक्टिंग रॉड का मोशन कैसा होता है, वो बताइए। तो वो कैसा होता है? ये जनरल मोशन होता है। और पिस्टन का ट्रांसलेशन मोशन होता है और क्रैंक का या इंजन शाफ्ट का होता है रोटेशनल मोशन। तो ये मैं बताना चाह रहा था, आई होप ये समझ आया होगा। अब आगे हम एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक और चीज, ये टीडीसी पे पिस्टन का जो वेलोसिटी होता है वीपी बराबर ये 0 होता है। ऐसे बीडीसी पे जो होता है वीपी बराबर 0 होता है। इसके पीछे का कारण है, जब भी पिस्टन टीडीसी से मूव करेगा तो उसको बीडीसी पे रुकना है, तो रुकेगा तभी तो बैक आएगा। तो इसीलिए पिस्टन पे एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाता है इस पे बीडीसी पे। ऐसे बीडीसी से टीडीसी आएगा तो एक मतलब स्मॉल एंड पे यहाँ रुकेगा। रुकने के बाद तभी आगे नीचे मूव करेगा। तो इस टीडीसी पे एक इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी क्या होता है मेरा? 0 होता है। आई होप कि ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, पहला कंपोनेंट है, मैं बात करता हूँ पिस्टन का। पिस्टन देखो कुछ इस तरह होता है, लाइक देख सकते हो आप, सबने देखा होगा बाइक का। बाइक में जो आपका इंजन होता है, कार में जो इंजन होता है, उसमें जो पिस्टन होता है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ पिस्टन के बारे में डिटेलिंग ये पढ़नी है कि पिस्टन बनता किसका है, कौन से मटेरियल का बनता है। ठीक है, होता है इसका वर्किंग क्या होता है आपको पता है? इसका वर्किंग जो होता है,
एक तो ये ट्रांसलेशन मोशन करता है, दूसरा ये हेल्प, पिस्टन जो है यही हमको क्या करता है, यही हमको ट्रांसलेशन मोशन से क्या करता है, रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करके देता है। क्योंकि एक आपको देख सकता है, आईसी इंजन है क्या, ट्रांसलेशनल, ये पिस्टन ट्रांसलेशन मोशन है, क्रैंक क्या है, रोटेशन। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में। टी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर में। तो ये एक ऐसी मशीन भी है, मशीन है जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन देते हैं और वो हमको कन्वर्ट किस में कर देती है, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अब ये पिस्टन है। बेसिकली पिस्टन का वर्क सबको पता होता है। पिस्टन हमारा मूव करता है टीडीसी टू बीडीसी। ठीक है, पिस्टन इसके देखो 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो पिस्टन देखो कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख सकते हो पिस्टन, ये भी पिस्टन है आपका। तो ये पिस्टन है, ये जो ये स्लॉट दिख रहा है, इस स्लॉट में होती है पिस्टन रिंग। आगे बात करेंगे, इस स्लॉट में होती है आपकी कौन सी, पिस्टन रिंग होती है। ये जो स्लॉट है ये पिस्टन रिंग के लिए, और ये वाला होल है, यहाँ पे कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड बाय द हेल्प ऑफ गजियन पिन, इसकी हेल्प से गजियन पिन। तो ये जो मेरा पिस्टन है, ठीक है, और ये पिस्टन बनता कौन से मटेरियल का है, ये बनता है आपका कास्ट आयरन। इसका कास्ट, यही पूछता है ज्यादातर, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय। इसका एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम अलॉय इसका बनता है पिस्टन, या तो कास्ट आयरन का बनेगा या बनेगा आपका एल्यूमिनियम अलॉय का। बात समझ आ गई है। तो यही पूछता जाता है कि पिस्टन का मटेरियल बताओ, कौन से मटेरियल का बनता है। ठीक है, तो और और क्या पूछता है इसमें कि पिस्टन का जो वर्किंग है वो क्या है, पिस्टन क्या करता है, मोशन, सॉरी, पिस्टन का मोशन कैसा होता है, तो ट्रांसलेशन मोशन होता है। और बनता कौन से मटेरियल का, कास्ट आयरन का बनता है या एल्युमिनियम अलॉय का बनता है। ठीक है, इतना ही पूछता है ये पिस्टन के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट है, 2 स्टार मार्क कर लो। एक तो इसका मोशन कैसा होता है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा कैसा कैसा बनता है, ये एल्युमिनियम अलॉय का बनता है। क्या बनता है आपका, एल्युमिनियम अलॉय का, सॉरी, ये बनता है आपका एल्युमिनियम अलॉय का। अब इसमें देखो नीचे इसका है कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड देखो कुछ इस तरह से बनता है। आई होप कि आपको दिखा, देखो ये वाला एंड है ना कनेक्टिंग रॉड का, इसको बोलते हैं हम स्मॉल एंड। क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एंड। क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एंड। इसको बोलते हैं हम बिग एंड। क्या बोलते हैं हम इसको, बिग एंड। देखो स्मॉल एंड मेरा कनेक्टेड होता है या पिस्टन से बाय द हेल्प ऑफ गजियन पिन, और बिग एंड मेरा कनेक्टेड होता है किससे, मेरा कनेक्टेड होता है किससे, क्रैंक से। आगे बात करेंगे क्रैंक के बारे में। तो बिग एंड कनेक्टेड होता है क्रैंक से, स्मॉल एंड मेरा कनेक्टेड होता है पिस्टन से। और ये कनेक्टिंग रॉड का जो मोशन पूछता है वो क्या होता है, टी प्लस आर, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन होता है। इसको हम जनरल मोशन भी बोलते हैं, जीएम। क्या बोलते हैं हम, जनरल मोशन भी बोलते हैं। अब इसके बारे में ये पूछता है कि ये बनता कौन से मटेरियल का है, कनेक्टिंग रॉड कौन से मटेरियल का बनता है। तो कनेक्टिंग रॉड का जो मटेरियल होता है, अब कनेक्टिंग रॉड का जो मटेरियल होता है ये स्टील का बनता है, और एल्युमिनियम अलॉय का भी बनता है। इसका बनता है आपका एल्यूमिनियम अलॉय। और ये स्टील जो होती है ना, नॉर्मल स्टील नहीं होती है, फोर्ज स्टील होती है। फोर्ज करके बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है फोर्ज, फोर्जिंग बोलते हैं जिसको, करते हैं। तो उस तरह की स्टील होती है बेसिकली। एग्जाम में कभी कभी लिखा होता है किसका बनता है, तो स्टील लिखा है तो स्टील का, अगर फोर्ज स्टील लिखा है तो आपको फोर्ज। ऐसे ही एल्युमिनियम अलॉय में भी ये फोर्ज एल्युमिनियम अलॉय का बनता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, इसका मोशन कैसा होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब जनरल मोशन होता है। बनता किसका है, स्टील का या फोर्ज स्टील का या आपका एल्युमिनियम अलॉय का। ठीक है, या एल्युमिनियम अलॉय का। ठीक है, अब देखो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जो कनेक्ट करते हैं, जिससे हम ज्वाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं गजियन पिन। क्या बोलते हैं, गजियन पिन। ये वाला जो होल है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो होल है, यहाँ कनेक्ट करते हैं हम, यहाँ लगाते हैं हम गजियन पिन, दोनों को होल्ड करने के लिए। पिस्टन को किसके साथ, कनेक्टिंग रॉड। तो वो देखो गजियन पिन का इस तरह से होता है कुछ,
ये गजियन पिन है, ये आपकी दिख रही है, ये पूरी गजियन पिन है, ये इस तरह से गजियन पिन लगती है। और गजियन पिन जो बनती है वो बनती है स्टील की, इसकी बनती है स्टील की। और गजियन का पिन का काम क्या होता है, होल्डिंग द पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड टुगेदर, एक दोनों को एक साथ जोड़ के रखने का काम होता है किसका, गजियन पिन का। ठीक है, आगे चलते हैं। गजियन पिन के बारे में आप देखो, यही जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। तो गजियन पिन क्या है, गजियन पिन क्या है, गजियन पिन का काम है आपका पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को होल्ड करके रखने का, और ये बनती किसकी है, स्टील की बनती है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो आगे देखो पिस्टन रिंग, आगे है आपकी पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग। तो पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो पिस्टन रिंग आप लोगों ने देखी होंगी, कुछ इस तरह से रहती है। पिस्टन के ऊपर एक स्लॉट होते हैं, ये 2 होती है, 3 होती है। ठीक है, तो पिस्टन के ऊपर देखो कुछ इस तरह से स्लॉट होते हैं, ये वाले, ये दिख रहे हैं स्लॉट आपको। इन स्लॉट में हम पिस्टन रिंग को लगाते हैं। अब पिस्टन रिंग का काम क्या होता है, पहली बात तो पिस्टन रिंग काम करती है कि जो पिस्टन और मेरा सिलेंडर हेड है, ये वाला जो मेरा सिलेंडर हेड है, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं, सॉरी सिलेंडर बोलते हैं। जो मेरा सिलेंडर है, ये पिस्टन अप डाउन करता है, जब ये ट्रांसलेशन मोशन करता है तो मेरा पिस्टन, अगर मेरी पिस्टन रिंग नहीं होंगी तो मेरा पिस्टन किससे टच करेगा, मेरे सिलेंडर से टच करेगा। तो इससे होगा फ्रिक्शन, रबिंग होगी, जिसकी वजह से होगी क्या, ज्यादा हीट जनरेट होगी फ्रिक्शन की वजह से। और दूसरा, इनमें टीयर एंड वियर होगा, मतलब मेरा या तो सिलेंडर खराब होने के चांस है जल्दी, या मेरा पिस्टन खराब होने के चांस है। तो इन दोनों चीज को अवॉइड करने के लिए मैं यूज करता हूं पहले तो पिस्टन रिंग। ठीक है, अब पिस्टन रिंग काम कैसे करती है, पिस्टन रिंग क्या करती है, सबसे पहले ये बनी किसकी होती है पिस्टन रिंग, या तो ये बनेगी आपकी आपकी कास्ट आयरन की, ठीक है, या बनेगी आपकी स्टील, मतलब एल्युमिनियम अलॉय। पहले ये समझो, ये बनेगी या तो कास्ट आयरन की जनरली। और इसका क्या है कि ये पिस्टन रिंग के ऊपर ना, ये यहाँ पिस्टन रिंग के ऊपर सिलिकॉन यूज करते हैं हम, सिलिकॉन पाउडर, हम करते हैं सिलिकॉन पाउडर, या जिसको सॉलिड सिलिकॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इनके ऊपर होता है इस तरह से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, आपको नहीं दिखाई देंगे, बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। तो ये जो पार्टिकल है, ये सॉलिड सिलिकॉन काम करता है लुब्रिकेशन का, इसका काम करता है लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन का काम मतलब जब हमारा रबिंग होता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। जब पिस्टन रिंग कनेक्ट हुई है मेरी किससे, पिस्टन रिंग जब मैंने इससे रब करेंगी मेरे सिलेंडर से, तो ये सिलिकॉन काम करेगा लुब्रिकेशन का, क्योंकि आपको पता है सॉलिड लुब्रिकेशन का काम करता है मेरा ये सिलिकॉन पाउडर। दूसरा, ये मेरी बनी होती है कास्ट आयरन की, और कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। इसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ये होता है ना के बराबर, एकदम निग्लिजिबल के बराबर। इसके बराबर होता है निग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जनरली हम ब्रिटल मटेरियल की यूज करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम इसको डक्टाइल मटेरियल की यूज लेंगे, डक्टाइल मटेरियल की हम इसको बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल की बनेगी तो इसमें होता है डक्टाइल मटेरियल प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, इसमें होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगी, ये एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करेगी तो मतलब एक्सपेंशन होगा। तो इसकी वजह से क्या है, जब ये थर्मली जब मेरा इंजन वर्किंग में होगा तो ये हीट होगी, क्योंकि इंजन का आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इनसाइड द सिलेंडर। तो हीट करेगी, ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी।
फिर एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा कि जब ये इंजन मेरा वर्किंग में नहीं होगा तो ये क्या करेगी, ठंडी होगी, तो इसकी वजह से क्या करेगी, ये आपकी एक्सपेंड करेगी, और फिर ये क्या करेगी आपकी, ये श्रिंक करेगी। तो श्रिंक करेगी, श्रिंक करने की वजह से क्या होगा कि डिफॉर्मेशन, मतलब पहले एक्सपेंड हुई फिर श्रिंक हुई, तो मटेरियल के अंदर क्या होगा, क्रैक पैदा हो जाएंगी, और क्रैक पैदा होने की वजह से क्या होगा, मेरा ये मतलब खराब हो जाएगा। और इसमें होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, पहले ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होगी, प्लास्टिकली डिफॉर्म होगी, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ये जाके खराब होगी, जाके टूटेगी, मतलब ब्रेक होगी दो पार्ट में। तो इससे क्या होगा, मतलब ब्रिटल मटेरियल यूज करने से क्या होगा, ब्रिटल में होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना के बराबर। अब क्या होगा, जैसे हम ब्रिटल मटेरियल यूज करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल यूज करने की वजह से ये तुरंत टूट जाएगी एक ही बार में, और हम निकाल के इसको दूसरी डाल देंगे। बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या है, मतलब डक्टाइल मटेरियल की जब हम यूज करेंगे तो इसमें क्या रीजन है कि ये मतलब बहुत देर में जाके टूटेगी, मतलब पहले प्लास्टिकली डिफॉर्म होगी, फिर मतलब प्लास्टिकली डिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, इसमें क्रैक आएंगे और बहुत टाइम बाद टूटेगी। इससे क्या है कि ये मेरा जो वर्किंग इसकी इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये देर से टूटेगी। तो जैसे न्यू रिंग पिस्टन रिंग वर्क करती है इस तरह से काम नहीं करेगी। बट इसमें क्या होगा, जब ब्रिटल होगी तो तुरंत टूट जाएगी और हम चेंज कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये ब्रिटल मटेरियल की बने, जिससे हमारी पिस्टन की इफिशियंसी वगैरह कम ना हो, क्योंकि इससे मेरी जो पावर है, पावर जनरेट होती है जो मैं बताऊंगा आपको वो कम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रिटल मटेरियल की यूज करते हैं। दूसरा, जो पहली वाली ऊपर वाली रिंग होती है इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग क्यों बोलते हैं कि कंप्रेशन, जब हम कंप्रेशन करते हैं, ये पहली वाली रिंग है, इनका नाम दिया गया है, तो फर्स्ट रिंग का ज्यादा रोल रहता है कंप्रेशन में। तो पहली वाली रिंग का बहुत रोल होता है कंप्रेशन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। दूसरी रिंग जो होती है वो उसको बोलते हैं हम ऑयल रिंग। ऑयल रिंग इसलिए बोलते हैं कि इसका जो काम है, जो मेरा ऑयल होता है, ऑयल मतलब मेरा एयर फ्यूल जो होता है, उसको रोकने का काम करती है कि वो मेरा पूरी अच्छी तरह से बर्न हो जाए। अब इसका काम क्या है, पहले तो ये देखो, ये पिस्टन और ये सिलेंडर, ये दोनों के कांटेक्ट में होती है, तो ये पहले एक काम और करती है, हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर करती है। जो इंजन के इनसाइड द सिलेंडर की हीट होती है उसको ट्रांसफर करती है किसको, सिलेंडर से। और सिलेंडर के इस तरह इधर होता है आपका कूलिंग, ये आपको होता है कूलिंग जैकेट, इधर इस डायरेक्शन में ये होता है कूलिंग जैकेट, दोनों साइड होता है। तो ये कूलिंग जैकेट होता है, कूलिंग जैकेट होता है। तो ये ट्रांसफर करती है हीट किसको, सिलेंडर को, सिलेंडर कर देता है मेरा कूलिंग जैकेट को। तो पहला काम तो इसका एक प्रिंसिपल, मतलब एक वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि ये कूलिंग के काम भी आती है, मतलब हीट ट्रांसफर को करती है। दूसरा ये कंप्रेशन में हेल्प करती है। तीसरा ये ऑयल कैसे, अब ऐसे समझो, मानो मेरा मतलब पिस्टन रिंग है, और देखो ये मैं गैप क्यों छोड़ता हूँ, ये मेरा थर्मली अगर एक्सपेंड होता है तो मैं इसलिए गैप छोड़ता हूँ इसको, जो इसमें डिफॉर्मेशन ना हो। तो ये मैं अगर मेरा ये गैप है, ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि थर्मली अगर एक्सपेंड हो रही है तो एक्सपेंड हो जाए, ठीक है, श्रिंक हो रही है तो श्रिंक हो जाए। मतलब अगर थर्मली कोई चीज एक्सपेंड और श्रिंक होने का उसको स्पेस मिल रहा है तो वो इतनी जल्दी से खराब नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा, अब इसके पीछे का एक और रीजन जान लेते हैं कि मान लो ये मेरी कोई पिस्टन रिंग है, एक पिस्टन रिंग है मेरी ये, ठीक है, ये मेरा गैप है, ये मेरी दूसरी पिस्टन रिंग है, ये मेरी दूसरी पिस्टन रिंग, ठीक है, ये मेरा गैप है। अब मेरा इसमें होता है एएफएम, एएफएम मतलब एयर फ्यूल मिक्सर। क्या होता है मेरा एएफएम, ये होता है मेरा एएफएम। अब मेरा एएफएम क्या है, ये मेरा देखो गैप होता है, ये इस तरह से ही बनी होती है दोनों पिस्टन रिंग, एक इस डायरेक्शन में दूसरी इस डायरेक्शन, तीन भी होती है। अब मेरा एएफएम क्या है, ये एएम, जब मेरा पिस्टन क्या करेगा, कंप्रेशन पे आएगा तो मेरा एएफएम कंप्रेस होगा। तो जब मेरा स्पार्क लगने से पहले, स्पार्क होने से पहले, ये मेरा क्या करेगा, इधर की तरफ भागेगा, मतलब ऐसे करके, और इस डायरेक्शन, इसको ये गैप दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से कुछ भागेगा। बट अब यहां देखो, इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये दूसरी वाली रिंग रोक लेगी, जब तक ये वापस ऐसे आएगा यहां तक, दोनों डायरेक्शन से वापस आएगा इस तरह से, तो तब तक ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा, मतलब ये जल जाएगा इस तरह से।
तो ये मेरा पिस्टन रिंग किसको रोकती है? ब्लो बाय लॉसेस, ब्लो बाय लॉसेस। ब्लो बाय लॉसेस का मतलब होता है कि जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर है बिना बंद किए बाहर निकल जाए, तो उसको भी रोकती है। तो पिस्टन रिंग का पहला काम क्या है? देखो, हीट ट्रांसफर करने का है। दूसरा काम क्या है? ये कंप्रेस करती है, ठीक है। तीसरा काम क्या है इसका? इसका काम तीसरा है ब्लो बाय लॉसेस को रोकना। पिस्टन रिंग का काम क्या है? ब्लो बाय लॉसेस को भी रोकना। जैसे कोई मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो बिना बंद किए पहली रिंग से निकल गया, तो क्या करेगी? दूसरी रिंग उसको रोक लेगी, तब तक ये यहां आएगा। तो जब जितना टाइम इसको यहां तक यहां आने में लगेगा, ये मेरा क्या करेगा? इस तरह से ये मेरा इसको यहां तक आने में टाइम लगेगा, इतना ही मेरा टाइम, ये मेरा पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा और ये मेरा क्या कर देगा? बर्न कर जाएगा। ये मेरा एयर फ्यूल मिक्सर क्या करेगा? बर्न कर जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये मेरा काम होता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग का काम होता है एक तो कूलिंग का, जो हीट ट्रांसफर करता है पिस्टन को, पिस्टन अंदर का जो हीट होता है उस सिलेंडर को। एक काम होता है मेरा बिलो बिलो बाय लॉसेस को रोकने का, जो मेरे बिना, जो एयर फ्यूल मिक्सर के पार्टिकल्स हैं वो बिना बर्न आउट किए बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, तो उसको भी मेरी पिस्टन रिंग रोकती है, ठीक है। और ये कंप्रेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। और ये सॉलिड, देखो इस पे सिलिकॉन होता है, तो ये किसका बना होता है? सिलिकॉन पाउडर का बना होता है। तो मतलब इसके ऊपर सिलिकॉन पाउडर होता है, जो एक सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉलिड लुब्रिकेंट, जिससे मेरा फ्रिक्शन कम होता है। ये मेरी पिस्टन रिंग थी। पिस्टन रिंग के ये दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो ये बनती किसकी है? तो ये कास्ट आयरन की बनती है। बनती क्यों है? इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम होता है, अगर ब्रेक होगी तो हम तुरंत चेंज कर देंगे। हमको देखो, अगर प्लास्टिकली किसी चीज में डिफॉर्मेशन आता है तो एक साथ नहीं टूटती है, कुछ टाइम के बाद जाके ब्रेक डाउन होती है, उसे टूटती है। तो उससे पहले वो वर्किंग, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में वर्किंग इफिशियंसी थी, वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो हम ऐसे मानते हैं कि तुरंत टूट जाए, अगर खराब हो तो एक बार में ही टूट जाए और टूट के हम बाहर निकाल दें। डक्टाइल में नहीं होता ऐसा, डक्टाइल में टाइम लगता है इसको ब्रेक, मतलब खराब तो हो जाती है प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन, मतलब अगर यील्डिंग हो गया तो वो उसका जो वर्किंग इफिशियंसी है वो कम हो जाता है। ये हम मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है, यील्डिंग पे ही हम मानते हैं कि हमारा मटेरियल या हमारा जो कंपोनेंट है वो फेल कर गया है, क्योंकि यील्डिंग के बाद वो टूटेगा तो फ्रैक्चर पॉइंट पे ही, अल्टीमेट टेंसाइल स्टेट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ पे ही टूटेगा, स्ट्रेंथ पे। बट लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको यील्डिंग पे ही मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद यील्डिंग डिफॉर्मेशन होने के बाद उसका जो वर्किंग इफिशियंसी वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता जितना हमें डिजायर वर्क आउटपुट उससे चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको बेटेल का मानते हैं। अब आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर है उसमें मैं स्पार्क प्लग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में स्पार्क प्लग डिस्कस करने लग गया तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका कंपोनेंट के ऊपर ही होगा, उसमें हम स्पार्क प्लग के बारे में पढ़ेंगे, क्रैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत इनलेट एग्जॉस्ट वॉल के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। और एक आपने डिवाइस सुनी होगी फ्लाई व्हील, उसके बारे में। यही से ज्यादातर इन कंपोनेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन्हीं कंपोनेंट को जनरली डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है? आज हमने इसमें क्या पढ़ा है? एक तो पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ा है, आपका कनेक्टिंग रॉड के बारे में पढ़ा है, और आपके पिस्टन के बारे में पढ़ा, और आपकी गजियन पिन के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे चार कंपोनेंट है, और इसका मोशन देखा है कि कैसा मोशन होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया, मतलब अच्छा लगा होगा। तो गाइज सबसे पहले तो देखो, वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आई होप ये कोर्स, ये कंटेंट आपको कहीं भी फ्री नहीं मिलेगा, किसी भी कोचिंग में सब इसके लिए चार्ज करते हैं। तो हम इसको एक इनिशिएटिव उठाया हमने कि हम आपके लिए फ्री कंटेंट लेके आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। और गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप है इंजीनियर्स पाथ अकेडमी के नाम से ही, आप उसको डाउनलोड करें, वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी सारे एग्जाम को देखने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वहां पे, तो आपको जनरली 1 या 2 तारीख तक सारी टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको चाहे जेएसएससी का जनरल इंजीनियरिंग हो, या जेएसएससी का अपना टेक्निकल हो, आरआरबी के लिए हो, एसएससी जेई के लिए हो, या डीडीए जेई के लिए हो, जो भी टेस्ट सीरीज है, आप वहां क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं। बाकी सब के लिए कॉपी, बाकी सब की तरह कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं होगा, हम खुद से मेहनत करके सारे क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। तो प्लीज गाइज वहां हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
और वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करो, जो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए, जो लोग परेशान है कि जनरल इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो उनको बोल दो कि इंजीनियर्स पाथ अकेडमी से पढ़े, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।